क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि न्यूमरेटर में पावर कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और नीचे स्क्वायर और एक्स कितना हुआ क्यूब, तो ठीक है। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे तो बोलेंगे बाय यूजिंग द फॉर्म ऑफ partial fraction we write तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये तो सिंगल पावर है तो इसको तो लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस टू। अगर एक से ज्यादा होल पावर है तो इसको पहले ऐसे लिखेंगे बी अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। एलसीएम आएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस वन से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा बी इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन और इसको डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा सी इंटू एक्स प्लस टू। अब दोनों का एलसीएम सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस बी। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू और इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या आएगा सी एक्स प्लस टू सी। सी की एक्स से करेंगे तो क्या आएगा सी एक्स और सी की टू से करेंगे क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स और एक्स क्या आ जाएगा थ्री एक्स प्लस टू और प्लस सी एक्स प्लस टू सी। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस टू ए एक्स प्लस बी की एक्स से करेंगे क्या आएगा बी एक्स स्क्वायर थ्री बी एक्स प्लस टू बी और प्लस सी एक्स प्लस टू सी। अब टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर की एक टर्म ये है एक टर्म ये है तो क्या आएगा ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की टर्म एक ये है और एक ये है तो क्या आएगा प्लस टू ए प्लस थ्री बी और प्लस सी इंटू एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म प्लस यहां से ए है ए, यहां से टू बी है टू बी और यहां से टू सी है टू सी। अब इक्वेट कर देंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है ए प्लस बी और यहां कौन है वन। फिर यहाँ पे टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी का कोफिशिएंट भी कौन है वन और यहां से ए प्लस टू बी प्लस टू सी का कोफिशिएंट भी क्या है वन। अब इसको पहले टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आएगा फोर ए प्लस सिक्स बी प्लस टू सी इक्वल्स टू टू। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया टू से तो फोर ए सिक्स बी टू सी और इसको इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं
तो क्या आएगा a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 1। ये माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा 3a प्लस 4b और ये भी माइनस होगा इक्वल्स टू क्या आएगा 1। क्योंकि प्लस का साइन है तो माइनस का करते हैं और माइनस का है तो प्लस का, तो ये प्लस का था, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी प्लस का था, किसका हो गया माइनस का। तो 4a में से एक में माइनस करेंगे क्या आएगा 3a, 6b में से 2b माइनस करेंगे क्या आएगा 4b और 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 3a 3b इक्वल्स टू 3। तो सबट्रैक्ट कर देंगे 3a 3b इक्वल्स टू 3। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, क्योंकि 4b में से 3b माइनस करेंगे क्या बचेगा b और 1 माइनस 3 करेंगे क्या आएगा -2। अब ये b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो a -2 इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3 और a और b की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्या है a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू तो क्या है 3 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू क्या है -2 और प्लस 2c इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आएगा 3 माइनस 4 प्लस 2c इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या बचेगा -1, तो -1 प्लस 2c इक्वल्स टू 1, तो 2c इक्वल्स टू ये 1 प्लस 1, तो 2c इक्वल्स टू 2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये a b और c की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ गई -2 और c की वैल्यू क्या आ गई 1। ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। अब ये a b और c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू है 3 अपॉन एक्स प्लस 2, बी की वैल्यू क्या है -2 अपॉन एक्स प्लस 1 और सी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस 2, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, तो ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी थी, ये क्या आएगा dx अपॉन एक्स प्लस 2, -2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो क्या आएगा dx अपॉन एक्स प्लस 1 और ये आएगा dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये 3 इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ एक्स प्लस 2 -2, इसका क्या होगा log ऑफ एक्स प्लस 1 और इसको पावर को ऊपर लेके जाएंगे प्लस, ये होगा एक्स प्लस 1 की पावर -2 और dx। तो 3 log ऑफ एक्स प्लस 2 -2 log ऑफ एक्स प्लस 1 और इसकी एक पावर ऐड करेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस 1 की पावर -1, -2 के अंदर 1 ऐड करेंगे क्या आएगा -1, उसी से डिवाइड करेंगे और प्लस c, तो ये आ जाएगा 3 log ऑफ एक्स प्लस 2 -2 log ऑफ एक्स प्लस 1 और ये माइनस यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस और वो नीचे आके प्लस का हो जाएगा एक्स प्लस 1 और प्लस c। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। जब भी रूट के अंदर चाहे 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स हो, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो। आप हमेशा एक्स रूट एक्स या एक्स स्क्वायर को कोस टी कोस थीटा कंसिडर करोगे, क्योंकि हमें 1 माइनस कोस टी का फॉर्मूला भी पता है और 1 प्लस कोस टी का भी फॉर्मूला पता है। तो यहां हम बोलेंगे पुट x इक्वल्स टू कोस टी, x इक्वल्स टू कोस टी। डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx और cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टी, और t का क्या होगा, dt। अब पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t इंटू माइनस साइन टी dt। इस dx की जगह माइनस साइन टी dt पुट कर दिया, इस x की जगह cos t और नीचे x की जगह cos t। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos t का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t बाई 2 और इंटू माइनस साइन टी dt। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर t बाई 2, क्योंकि साइन t अपॉन cos t tan t होता है, तो साइन स्क्वायर t बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर t बाई 2 और इंटू माइनस साइन टी dt। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स इंटू tan t बाई 2 और इंटू माइनस साइन टी और dt। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाई 2, यहाँ से तो ये टी बाई 2 बचेगा, माइनस मैंने आगे लगा दिया और इंटू साइन टी dt। अब माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो क्या बचेगा टी इंटू साइन टी dt। अब इसको बाई पार्ट से सोल्व करेंगे। बाई पार्ट में ये फर्स्ट फंक्शन होगा, क्योंकि अर्थमेटिक पहले आता है आइलेट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो ये क्या आ जाएगा -1/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन। तो -1/2 टी साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, इस dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी और ये dt। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 टी cos टी, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/2 cos t dt। तो ये आएगा 1/2 t cos t माइनस 1/2 cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t और प्लस। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया था, x को क्या कंसीडर किया था cos t, तो sin t की वैल्यू निकालेंगे एक तो sin t होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर t। अब यहाँ पे cos t की वैल्यू क्या है x, ये आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहां तो पुट करेंगे 1/2, t की वैल्यू क्या आएगी कोस इनवर्स x, और कोस t की वैल्यू क्या आएगी इनटू x, -1/2 साइन t की वैल्यू ये निकाल दी क्या आएगी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग
एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन एक्स की पावर 4। तो हम इसको दो ही टर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि दो ही टर्म का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1, इसको लिखेंगे log एक्स स्क्र प्लस 1, और log m की पावर n क्या होता है, पावर आगे आ जाती है तो इसको आगे लेके जाएंगे, ये माइनस log एक्स स्क्र और अपॉन x की पावर 4 और dx। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1, इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाएंगे तो log एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र और अपॉन x की पावर 4 और dx। अब इसमें से एक्स स्क्र कॉमन निकालेंगे स्क्वायर रूट से, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो x आएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्र स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो x होगा, जिसमें नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। और ये आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र dx अपॉन x की पावर 4। अब इसे x स्क्र कैंसिल हो गया और x से एक पावर कैंसिल हो गई। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र अपॉन एक्स क्यूब और dx। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है तो हम 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र को डी पुट कर देंगे। पुट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र इक्वल्स टू टी, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 इक्वल्स टू टी। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका, तो क्या होगा 0, पावर आगे आएगी, एक पावर डिक्रीज करेंगे x का dx और t का dt, तो ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब हमारे पास dx अपॉन एक्स क्यूब है तो dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी अपॉन 2। अब पुट करेंगे इसमें तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ टी पुट करेंगे ये आएगा रूट टी इंटू लॉग टी, यहाँ टी पुट करेंगे और dx अपॉन एक्स क्यूब की जगह पुट करेंगे माइनस डी टी अपॉन 2। अब 1 - 1/2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी इंटू रूट को लिखेंगे टी की पावर 1/2 और डी टी। अब इसको बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। आई लेट के अकॉर्डिंग लॉग पहले आता है, अर्थमेटिक बाद में आता है। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। अब आगे इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ये -1/2 तो बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन -1/2 log टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा टी की पावर 3/2 और उसी से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस log टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन टी और टी का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे क्या आएगा dt बाई dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा टी की पावर 3/2 उसी से डिवाइड करेंगे और होल का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा -1/2 2/3, ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में तो ऊपर चला जाएगा, इंटू टी की पावर 3/2 इंटू log टी, इसको पहले लिख दिया और log टी ये रहा।
डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये भी 2/3 होगा, तो 2/3 इंटू टी की पावर -1 और टी की पावर 3/2 डी टी। इस टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -1, टी की पावर 3/2 ये था, और ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में था, ये क्या आ गया 2/3। अब -1/2 2/3 टी की पावर 3/2 इंटू log टी। ये 2/3 कांस्टेंट क्वांटिटी थी, इसको बाहर निकाल लिया, और बेस से में तो पावरें ऐड होंगी, ये आएगा टी की पावर 1/2 डी टी, क्योंकि -1 + 3/2 करेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब -1/2 2/3 टी की पावर 3/2 log टी माइनस 2/3, एक पावर ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे और प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आएगा -1/2 2/3 टी की पावर 3/2 log टी। ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में फिर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो -4/9 टी की पावर 3/2 और प्लस सी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1/2 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 log टी प्लस 1/2 इंटू 4/9 और टी की पावर 3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ये आएगा -1/3 टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे 1 + 1/x² की पावर 3/2, क्योंकि हमने टी यही कंसीडर किया था, 1 + 1/x²। log ऑफ टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे 1 + 1/x² प्लस 2/9 टी की वैल्यू पुट करेंगे 1 + 1/x² की पावर 3/2 और प्लस सी। ये आंसर आ गया। चाहो तो आप कॉमन निकाल सकते हो, 1 + 1/x² की पावर 3/2 इसमें भी है, इसमें भी है, चाहो तो आप कॉमन निकाल सकते हो, वरना यही छोड़। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट π/2 टू π e⁻x इंटू 1 - sin x अपॉन 1 - cos x और dx। तो ये e की पावर x जब भी होगी तो हम वो वाला फॉर्मूला ट्राई करने की कोशिश करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) प्लस f'(x) और dx। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e⁻x इंटू f(x) प्लस c। लेकिन यहाँ पे तो डेफिनेट इंटीग्रल है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो लिमिट π/2 टू π e⁻x 1 - sin x अपॉन 1 - cos x का फॉर्मूला होगा 2 sin² x/2 और dx, क्योंकि 1 - cos x होता है 2 sin² जो एंगल होगा उसका हाफ। नेक्स्ट स्टेप में π/2 टू π e⁻x 1 - sin x को लिखेंगे 2 sin x/2 इंटू cos x/2 अपॉन 2 sin² x/2 और dx। अब इनको टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, तो लिमिट π/2 टू π e⁻x 1/2 sin² x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 sin² x/2 और dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin x/2 से sin x/2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा लिमिट π/2 टू π e⁻x 1/sin² होता है cos x² x/2
अपॉन 2, और ये आएगा माइनस कॉट एक्स बाई 2 और डी एक्स। अब माइनस कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का करेंगे क्या आएगा 1/2। कहने का मतलब है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर x इंटू माइनस कोट एक्स बाई 2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ डैश एक्स। तो ये आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे यहाँ से पाई बाई 2 से पाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस ए की पावर एक्स इंटू कोट एक्स बाई 2, ये इंटू में है, ये डॉट लगा है, और पाई बाई 2 से पाई। अब जहां जहां एक्स है वहां पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस ई की पावर पाई इंटू कॉट पाई अपॉन 2। फिर माइनस हम करेंगे और माइनस ही है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस ई की पावर पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 2 अपॉन 2। अब माइनस ई की पावर पाई और कोट पाई बाई 2 जीरो होता है, प्लस ई की पावर पाई बाई 2, ये न्यूमिनेटर फ्रैक्शन में ही नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा कोट पाई बाई 4। कोट पाई बाई 4 की वैल्यू, ये जीरो की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जीरो, यहाँ से बचेगा ई की पावर पाई बाई 2 इंटू कोट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसका आंसर क्या आएगा ई की पावर पाई बाई 2। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बोलेंगे डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस की पावर 4x। न्यूमिनेटर को भी कोस की पावर 4x से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी। तो ये आएगा लिमिट 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन कोस की पावर 4x अपॉन कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x अपॉन कोस की पावर 4x और dx। अब इसकी एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स अपॉन क्यूब में से एक कैसे लिखेंगे कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको अलग अलग करेंगे तो कोस की पावर 4x अपॉन कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x अपॉन कोस की पावर 4x और dx। ये कन्वर्ट हो जाएगा i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा 10x, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन 1 प्लस 10 की पावर 4x और dx। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 4 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और dx। अब 10 स्क्वायर एक्स को टी पुट कर दें, पुट 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आगे आएगी, 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और x का करेंगे क्या आएगा dx, तो t का करेंगे तो क्या आएगा dt। लेकिन ऊपर तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx है, ये 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2। अब लिमिट चेंज करेंगे, जब x इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पुट करेंगे 10 0 क्या होता है 0, तो t की वैल्यू क्या आएगी 0, और जब x इक्वल्स टू पाई बाई 4 है तो इसमें पुट करेंगे पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 तब भी क्या आएगा 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसमें चेंज पुट कर देंगे तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 टू 1
ये किस में कन्वर्ट हो गया, डी टी अपॉन 2 में, और ये 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब आगे इसको सोल्व करें। अब ये 1/2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल लेंगे ऐसे, और लिमिट 0 से 1 डी टी अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब 1/2 ये क्या होगा, 1 अपॉन ए, तो ए की वैल्यू क्या है 1, और 10 इनवर्स टी अपॉन 1, और यहाँ लिमिट रखेंगे 0 से 1, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए, एंगल के नीचे 1 आएगा भाई। अब 1/2 10 इनवर्स टी और लिमिट 0 to 1। अब 1/2 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0, तो 1/2 10 इनवर्स 1 किस पे होता है, π/4, और 10 इनवर्स 0 किस पे होता है, 0 पे। मल्टीप्लाई करेंगे π/4 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा, π/4, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, π/8। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिमिट 0 to π/2 cos square x dx अपॉन cos square x प्लस 4 sin square x। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको सेम रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले cos square है, यहाँ पे भी cos square है, तो इस sin square को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, cos square। कैसे करेंगे, लिमिट 0 to π/2 cos square x अपॉन cos square x प्लस 4 इंटू इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख देंगे 1 माइनस cos square x और dx। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिमिट 0 से π/2 cos square x अपॉन cos square x प्लस 4 माइनस 4 cos square x। 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, और 4 की माइनस cos square x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस 4 cos square x, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to π/2 cos square x अपॉन, पहले प्लस 4 है तो ये 4 लिखेंगे, और प्लस का cos square x है और माइनस का 4 cos square x है, तो क्या आएगा माइनस 3 cos square x और dx। I इक्वल्स टू लिमिट 0 से π/2 cos square x अपॉन 4 माइनस 3 cos square x और dx। अब बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर वाले 3 को अंदर लेके जाएंगे, ये आएगा 1/3 लिमिट 0 to π/2 3 cos square x अपॉन 4 माइनस 3 cos square x और dx। अब न्यूमरेटर वाली टर्म को भी ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, तो 1/3 लिमिट 0 से π/2 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन 4 माइनस 3 cos square x dx। इसको एक सिंगल टर्म रखेंगे, इन दोनों को एक टर्म बनाएंगे। तो पहले इसके नीचे ये लिखेंगे 1/3 लिमिट 0 to π/2 4 अपॉन 4 माइनस 3 cos square x, और इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4 माइनस 3 cos square x अपॉन 4 माइनस 3 cos square x और dx। अब ये सेम टर्म थी, कैंसिल हो गई, ऊपर से 4 कांस्टेंट था, बाहर आएगा तो 4/3 लिमिट 0 से π/2 dx अपॉन 4 माइनस
3 cos square x और माइनस 1/3 लिमिट 0 से पाई बाई 2 और dx। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। अब इसको लिखेंगे 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 4 माइनस 3 cos square x माइनस 1/3 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x और यह लिमिट लगाएंगे 0 टू पाई बाई 2, फिर 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 4 माइनस 3 cos square x माइनस 1/3 x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 4 माइनस 3 cos square x और माइनस पाई बाई 2 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 2 और पाई बाई 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा पाई बाई 6। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos square x से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos square x। तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 4/3 लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन cos square x dx अपॉन 4 माइनस 3 cos square x अपॉन cos square x और माइनस पाई बाई 6। न्यूमरेटर को भी cos square से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी cos square से डिवाइड कर दिया, ये क्या आ जाएगा 4/3 1 अपॉन cos square x होता है sec square x, तो लिमिट 0 से पाई बाई 2 sec square x dx अपॉन इसको सेपरेट करेंगे तो 4 अपॉन cos square x 4 अपॉन cos square x माइनस 3 cos square x अपॉन cos square x dx और माइनस पाई बाई 6। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 4/3 लिमिट 0 से पाई बाई 2 sec square x dx अपॉन 4 sec square x cos square x से cos square x कैंसिल हो जाएगा माइनस 3 और माइनस पाई बाई 6। अब इस नीचे वाले sec square की x की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर x, तो 4/3 लिमिट 0 से पाई बाई 2 sec square x dx अपॉन 4 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर x और माइनस 3 और माइनस पाई बाई 6। ये क्योंकि sec square x होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आएगा 4/3 लिमिट 0 से पाई बाई 2 sec square x dx अपॉन 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, 4 की 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 10 स्क्वायर x और माइनस 3 और माइनस पाई बाई 6। अब 4 प्लस के 4 है और माइनस का 3 है तो क्या बचेगा 4/3 लिमिट 0 से पाई बाई 2 sec square x dx अपॉन 1 प्लस 4 10 स्क्वायर x और माइनस पाई बाई 6। नेक्स्ट स्टेप में 4 कॉमन ले लेंगे और फिर 10x को टी पुट कर देंगे। अब इसमें से पहले डिनोमिनेटर से 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 2 sec square x dx अपॉन इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे तो जिसमें वो टर्म नहीं होती वो तो उसके डिनोमिनेटर में आ जाती है और प्लस 10 स्क्वायर x और माइनस पाई बाई 6। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया तो 1/3
लिमिट 0 से π/2 sec स्क्वायर x dx अपॉन, इसको लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 10x का स्क्वायर और माइनस π/6। अब यहाँ पे 10x को t पुट कर देंगे, पुट 10x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, x का क्या होगा dx और t का क्या होगा dt, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा dt में। साथ साथ लिमिट चेंज करेंगे, जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो tan 0 क्या होता है 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, x इक्वल्स टू π/2, यहाँ 10 π/2 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी। अब इसे पुट कर देंगे तो क्या आएगा 1/3 लिमिट 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन 1/2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर और माइनस π/6। अब ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो क्या आएगा 1/3 1 अपॉन a, तो a की वैल्यू क्या है 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a, और यहाँ लिमिट रखेंगे 0 से इन्फिनिटी और माइनस π/6। अब ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2/3 ये आएगा tan इनवर्स 2t और लिमिट 0 से इन्फिनिटी माइनस π/6। अब पहले t की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर t की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा 2/3, यहाँ पुट करेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी, t की जगह इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा इन्फिनिटी, फिर माइनस tan इनवर्स t की जगह क्या पुट करेंगे 0 और माइनस π/6। अब 2/3 tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2 माइनस 0 और माइनस π/6। अब 2/3 इंटू π/2, क्योंकि π/2 माइनस 0 क्या आएगा π/2 और उसकी 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस π/6, तो ये क्या आ जाएगा 2π/6 माइनस π/6। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, 2π माइनस पाई, और 2π के अंदर से पाई माइनस करेंगे तो क्या आएगा पाई, तो π/6, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट π/6 टू π/3 sin x प्लस cos x अपॉन रूट sin 2x। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x हो और नीचे sin 2x हो, तो हम कुछ भी करके इसको sin x माइनस cos x की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखना, लिमिट π/6 π/3 sin x प्लस cos x अपॉन रूट 1 ऐड कर देंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और sin 2x dx। अब लिमिट π/3 से π/6 से π/3 sin x प्लस cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 एज इट इज, और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालें, तो माइनस कॉमन निकालें क्या आएगा 1 माइनस sin 2x और dx। लिमिट π/6 से π/3 sin x प्लस cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और sin 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x और ये dx। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट π/6 से π/3 sin x प्लस cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 माइनस, इसमें ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लिख देंगे sin x माइनस
कोस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी पुट कर देंगे। पुट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आएगा कोस एक्स, एक्स का करेंगे तो dx, फिर माइनस कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स और एक्स का करेंगे तो dx और t का करेंगे क्या आएगा dt। तो ये आ जाएगा कोस एक्स प्लस, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो ऊपर वाली टर्म किस में कन्वर्ट होगी dt में, साथ साथ लिमिट भी चेंज करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है पाई बाई सिक्स, तो इसमें पुट करेंगे साइन पाई बाई सिक्स माइनस कोस पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू टी। सोल्व करेंगे, साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है 1/2 और कोस पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू टी। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस √3/2 इक्वल्स टू टी। जब x की जगह पाई बाई सिक्स पुट करेंगे तो t की वैल्यू ये आ जाएगी, और जब x की जगह पाई बाई 3 पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है। अब इस साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू क्या है टी। अब इसमें x की जगह पाई बाई 3 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू पाई बाई 3, इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा साइन पाई बाई 3 माइनस कोस पाई बाई 3 इक्वल्स टू टी। और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू टी। एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1/2 इक्वल्स टू टी। यानी कि जब x पाई बाई 6 था तो t की वैल्यू ये आई, और जब x पाई बाई 3 है तो t की वैल्यू ये आई। अब इसमें पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट 1 माइनस √3/2, यहाँ लिखेंगे √3 माइनस 1/2 और ऊपर किस में कन्वर्ट हो गया था dt में, और नीचे ये आ गया 1 माइनस टी का स्क्वायर, या 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो होता है साइन इनवर्स x/a। और यहां पुट करेंगे लोअर लिमिट 1 माइनस √3/2 और यहां पुट करेंगे √3 माइनस 1/2। ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x/a। तो x की जगह क्या पुट करेंगे t, ये t पुट कर दिया, a की जगह क्या पुट करेंगे 1, और ये लोअर लिमिट थी ये यहाँ पुट कर दी, और ये अपर लिमिट थी ये यहाँ पुट कर दी। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, पहले t की जगह अपर लिमिट फिर माइनस फिर t की जगह लोअर लिमिट, ये आएगा साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 फिर माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। अब साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। अब ये भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, दोनों के एंगल सेम है, तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ये आंसर आ गया।